काल की बात है। एक समृद्ध और वैभवशाली राज्य हुआ करता था। चारों ओर शांति और अनुशासन था, क्योंकि वहां का राजा अत्यंत न्यायप्रिय और विद्वानों का संरक्षक था। लेकिन काल का पहिया घूमा और राजा की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र सिंहासन पर बैठा। नया राजा स्वभाव से न केवल मूर्ख था, बल्कि अहंकारी भी। उसने गद्दी संभालते ही राज्य की सूरत बदलनी शुरू कर दी। राजा के दरबार में पहले जो स्थान महान ऋषियों, चतुर रणनीतिकारों और अनुभवी मंत्रियों का था, वहां अब केवल चापलूसों की भीड़ जमा होने लगी। राजा को तर्क सुनना पसंद नहीं था, उसे केवल अपनी प्रशंसा प्रिय थी। एक दिन दरबार में जब एक वयोवृद्ध मंत्री ने राज्य की गिरती अर्थव्यवस्था पर चिंता जताई, तो राजा ने जोर से कहा, तुम्हारी बुद्धि तुम्हें डराती है। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं जो हमारी गलतियां गिनाएं। इस राज्य को चलाने के लिए केवल वही काफी है जो हम कहते हैं। अगले ही दिन उसने सभी बुद्धिमान मंत्रियों, कुशल सेनापति और ज्ञानी सभासदों को अपमानित कर राज्य की सीमा से बाहर निकलवा दिया। उनकी जगह उन लोगों को दी गई जो राजा की हर गलत बात पर भी वाहवाही करते थे। विद्वानों का निरादर अब उस राज्य की नई पहचान बन चुका था। जल्द ही राज्य में ज्ञान की चर्चाएं बंद हो गईं, पाठशालाएं सुनी हो गईं और पुस्तकालयों में धूल जमने लगी। अगर कोई व्यक्ति तर्क करता या विज्ञान की बात करता, तो राजा के चापलूस उसे सरेआम अपमानित करते। प्रजा ने धीरे धीरे समझ लिया कि जीवित रहने का एकमात्र रास्ता मूर्ख बने रहना ही है। लोग अब खुलकर बात करने से डरते थे। वे राजा के कोप से बचने के लिए मूर्खता का ढोंग करते। यदि नगर में किसी के विद्वान होने की खबर राजा तक पहुंचती, तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर जंगल में छोड़ दिया जाता। धीरे धीरे सारा नगर विद्वानों से खाली हो गया और वो राज्य मूर्खों का ठिकाना बन गया। राज्य से निकाले गए सैकड़ों विद्वान और पंडित अब पास के एक घने जंगल में जीवन बिताने को विवश थे। उन्होंने वहां छोटी छोटी कुटियाएं बना ली थीं। यद्यपि उनके पास सुख सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन उनके पास उनकी बुद्धि और ज्ञान था। एक दोपहर उस जंगल से एक सिद्ध महात्मा गुजरे। उनकी आभा इतनी दिव्य थी कि धूल और फटे कपड़ों में लिपटे विद्वान भी उन्हें पहचान गए। सभी ने महात्मा के चरणों में शीश झुकाया। एक वृद्ध विद्वान ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हे ऋषिवर, देखिए समय का चक्र। जहां हमें राजभवन में होना चाहिए था, आज हम इस निर्जन जंगल में दुखों के साथ जी रहे हैं। उस मूर्ख राजा ने ज्ञान का गला घोंट दिया है। महात्मा ने शांति से सबकी व्यथा सुनी। उन्होंने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान मुद्रा में चले गए। जब उन्होंने आंखें खोलीं, तो उनकी वाणी में एक भविष्यवक्ता की दृढ़ता थी। महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, दुखी मत होइए। प्रकृति का नियम है कि जहां अधर्म और अज्ञान का अंधेरा बढ़ता है, वहां पतन की सुबह भी जल्दी आती है। जिस राज्य में राजा, मंत्री और प्रजा सभी मूर्खता को अपना धर्म बना लें, उस राज्य की नींव खोखली हो जाती है। ऐसे राज्य का अंत कोई बाहर से नहीं करता, बल्कि उसकी अपनी ही कमजोरी उसे ले डूबती है। उन्होंने आगे विस्तार से बताया, पड़ोसी राज्य का राजा अत्यंत पराक्रमी और बुद्धिमान है। उसे गुप्तचरों से सूचना मिल चुकी है कि आपके राज्य की सेना अब केवल नाम की है, क्योंकि वहां के कुशल सेनापति निकाले जा चुके हैं। उसे पता है कि मूर्खों की भीड़ को युद्ध में हराने के लिए किसी बड़ी सेना की जरूरत नहीं, बस एक सही रणनीति ही काफी है। बहुत जल्द वो आक्रमण करेगा और इस अत्याचारी व मूर्ख शासन का अंत कर देगा। महात्मा की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। कुछ ही हफ्तों बाद पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया। मूर्ख राजा के चापलूस मंत्री युद्ध के मैदान से सबसे पहले भागे और राजा अपनी मूर्खता के कारण युद्ध की रणनीति भी नहीं समझ पाया। राज्य का पतन हुआ और नए राजा ने सबसे पहले उन विद्वानों को वापस बुलाया जो जंगल में भटक रहे थे। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी समाज, संस्था या देश का विकास उसकी बुद्धि शक्ति पर निर्भर करता है। शारीरिक बल या धन संपदा अस्थायी हो सकते हैं, लेकिन बुद्धि बल ही वो अस्त्र है जो कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान करता है। जो समाज अपने शिक्षकों, वैज्ञानिकों और विचारकों का सम्मान नहीं करता, उसका पतन होना अटल है। ज्ञान का आदर ही सफलता की पहली सीढ़ी है।